गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात और सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के बेहतरीन शंखनाद वेबिनार में, जहां हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के कोने कोने से बेहतरीन लीडर को सुनने का मौका हमें मिल रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए बनाया गया जहां से साथियों मैं अगर कहूँगा तो खूब सारा मदद मिल रहा है। हर सप्ताह मंडे के दिन हम ठीक 11:30 बजे एक बेहतरीन से बेहतरीन लीडर्स को सुनते हैं। और मैं अगर बताऊं तो इन लोगों को सुनने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में हम जैसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, सेफ शॉप में कामयाबी चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा मदद मिलता है। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम उन महागुरुओं का जिनकी बदौलत आज शंखनाद जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। शंखनाद जैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से हर सप्ताह वो हमें बड़े से बड़े लीडर को मिलाते हैं और उनके बारे में हमें सुनने का मौका मिलता है। तो आइए सारे लोग मिलके सबसे पहले धन्यवाद हम उनको करते हैं, हमारे महागुरु, हम सबके आदरणीय श्री संजय कटोच सर का, जिन्होंने हमें एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया
और जिससे हम सभी सेफ शॉप में काम करने वाले लोगों को बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी ताकत मिली। तो थैंक यू सो मच सर। उसके बाद धन्यवाद देना चाहेंगे संजय गुप्ता सर का, चंद्रेश चतुर्वेदी सर का, प्रवीण चौधरी सर का, संजीव सर का और पटियाल ब्रदर्स का, जो इस शंखनाद के बेहतरीन सीरीज को लगातार कंटिन्यू आगे लेकर जा रहे हैं साथियों। और मैं आप सभी को आज बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ ये बताना चाहूंगा कि आज भी हम एक ऐसे बेहतरीन और ऐसे टैलेंटेड लीडर को सुनने वाले हैं जिन्होंने अपने कर्मों से, जिन्होंने अपने काम से आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम कमाया है। और मैं आपको अगर बताऊं साथियों कि अगर आज आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस बात का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग और सेफ शॉप में गारंटेडली हमें सफलता मिलती है, क्योंकि जो उन्होंने पाया है, जो उन्होंने करके दिखाया है दोस्तों, काबिले तारीफ है। एक छोटे से गांव और एक छोटे से घर से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, लेकिन बहुत बड़ी सोच का मालिक खुदा ने उन्हें दिया था। और आज वो सक्सेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो सक्सेस से उस ऊंचाई को पहुंच चुके हैं साथियों, जहां पे उनके पास, अगर बड़ी बात करूं तो, करोड़ों का मकान और 80 लाख रुपए का जागवार चलाते हैं। तो साथियों, ये बिल्कुल सही बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐतिहासिक सफलता, ऐतिहासिक सक्सेस मिलती है। और ये दिलीप कुमार नायक जी ने हमें प्रूफ करके दिखाया है। मुझे बहुत गर्व है कि वो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। उड़ीसा के एक बालेश्वर की धरती से जन्मे मिस्टर दिलीप कुमार नायक जी आज हम सबको संबोधन करेंगे। तो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं अपने स्क्रीन पे और इस शंखनाद वेबिनार पे उन्हें इनवाइट करना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्क्रीन पे मैं बुलाना चाहूंगा हम सबके बहुत ही प्यारे मिस्टर दिलीप कुमार नायक जी। So all the best. Over to you, Dilip ji. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me this type of marvelous chance to speak in front of you, to speak in front of my all legends. तो पहले मैं मेरा दिल से नमन करना चाहूँगा इस फिनाल में मौजूद मेरा सारी ग्रेट सीनियर्स अपलाइंस, जितना भी सर यहाँ पे अवेलेबल है, संजय कटोच सर, संजय गुप्ता सर, चंद्रेश चतुर्वेदी सर, तुषार रावल सर, पटियाल ब्रदर्स सर, प्रवीण चौधरी सर, जितना भी मेरा यहाँ पे सीनियर्स है, सारे लोगों को मैं दिल से नमन करता हूँ। इसका साथ साथ मैं आज इस लाइव वेबिनार को जितना सारे लोगों ने दिल से देख रहे हैं या तो देखने का इच्छुक है, देखने का कोशिश कर रहे हैं, ये सारे साथियों, सारे दोस्तों, सारे भाइयों, सारे लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक वेलकम, स्वागत। हो सकता है आज का इस सेशन में आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आपको कुछ जानकारी मिलेगा, आपका सोच में कुछ फर्क पड़ेगा। जब भी लगेगा उसको आधार करते हुए आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। बस यही सोच, यही कामना, यही उम्मीद का साथ मैं मेरा वाणी को शुरू करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कि जैसे फैजुल रहमान साहब ने मेरा बारे में थोड़ा सा परिचय दिए, बिल्कुल वो सही बात है कि मैं एक बालेश्वर का, उड़ीसा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव में बिलोंग करता हूं। मैं मेरा बातों को प्रेजेंटेशन का साथ आप लोग का सामने रखना चाहता हूं, इसलिए मैं पहले आप लोग का सामने कुछ स्क्रीन शेयरिंग करना चाहता हूं कि वाकई मेरा असलियत क्या था, मैं कौन था, और आज अगर इस मुकाम में पहुंचा हूं तो इससे पहले मेरा वजूद क्या था, मेरा जो ओरिजिनल स्थिति क्या था, मैं आप लोग का सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयरिंग को ऑन कर लेता हूं और इसका बाद फिर मैं आप लोग का सामने मेरा बातों को रखूंगा। दोस्तों, आप लोग को पता होगा उड़ीसा का बालासोर, यानी कि जहाँ पे अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसा मिसाइल टेस्ट होता है, ये नाम तो सारे लोगों को पता होगा। उस टाइप का डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म है और जर्नी शुरू होता है गांव से। मैं यहाँ पे आप लोग का सामने स्क्रीन शेयरिंग करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि वाकई मैं कहाँ का हूँ और मैं कैसे इस बिजनेस में आया और आगे चलते फिर कैसे यहाँ पे जो भी आज का स्थिति मेरा है, कैसे मैं यहाँ पे कामयाबी हासिल किया। जर्नी ऑफ ए रेलवे मैन फ्रॉम विलेज टू वेनोस, टू व्हीलर टू जागवार,
ये कोटेशन में इसलिए रखा हूँ कि दोस्तों ये जो डायलॉग, ये जो कोटेशन है बिल्कुल सही है। मैं एक छोटा सा विलेज में रहने वाला था, लेकिन कहीं न कहीं सीनियर सिस्टम ने मेरा सोच को इतना बढ़ाया, इतना ताकत दे, आज एक का बाद एक मुकाम हासिल करते हुए आज इस सब बिज़नेस इंडस्ट्री में मैं मेरा खुद का परिचय को वेनस का रूप में प्रतिपादित किया हूँ। कहीं न कहीं इसका सारी श्रेय मेरा सारी सीनियर एंड सिस्टम को ही जाता है। नेक्स्ट, जब इस बिज़नेस में मैं आया था, इससे पहले मेरे पास बस एक तो टू व्हीलर ही हुआ करता था ज़्यादा से ज़्यादा। भले ही मैं रेलवे जॉब करता था सही है, लेकिन बस टू व्हीलर का सिवा मेरे पास कार का भी कोई सपना नहीं था। लेकिन आज अगर बात करूँ इस प्रेजेंटेशन का दौरान, इस वेबिनार सेशन का दौरान, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं टू व्हीलर से जागुआर को जंप किया, टू व्हीलर से जागुआर का ओनर बना। तो इसलिए मैं मेरा पहला प्रेजेंटेशन में मैं मेरा गाँव का छोटा-सा घर, उसको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यही मेरा असलियत था कि इसी गाँव में मैं बिलॉन्ग करता था। ऐसे ही मेरा एक तो छोटा-सा घर हुआ करता था, जिस घर में मेरे पापा, माँ या तो हम लोग परिवार लोग रहते थे। इस गाँव में, इस घर में मेरा जन्म हुआ है और यहीं पे मैं लालन-पालन होते बड़ा हुआ हूँ। लेकिन समय का दौरान हायर एजुकेशन लेने का बाद जब मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बालासोर आया, या तो फिर उसका बाद फिर शिफ्ट हुआ उड़ीसा का कैपिटल सिटी भुवनेश्वर। वहाँ पे मैं शुरुआत में मैं बता रहा हूँ हायर एजुकेशन इकोनॉमिक्स डिग्री ऑनर्स लेने के बाद मैं आईसीएसई, सीबीएसई स्टैंडर्ड लोगों का मतलब बच्चा लोगों को मैं ट्यूशन करता था अप टू क्लास 10 तक। एक ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन मास्टर से मेरा ज़िंदगी शुरू हुआ है, अगर बात करूँ, मेरा परिचय शुरू हुआ है। लेकिन बाद में 2005 में मुझे रेलवे जॉब मिल जाता है। मेरा पहला पोस्टिंग होता है डीजल लोको सर विशाखापट्टनम। आप लोग गूगल में सर्च मार लोगे, पता चल जाएगा, जहाँ पे डीजल इंजन, रेलवे का डीजल इंजन और रिपेयरिंग मेंटेनेंस हुआ करता है। वहाँ पे मैं लगभग करीब 2 साल जॉब करने के बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र होता है उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट अनुगुल होता है वहाँ, और डीजल लोको शेड से मेरा ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिक लोको शेड को, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन, इस फोटो में आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन, रेलवे इंजन का रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वगैरह होता है। यहाँ पे लगभग मैं 7 साल, मतलब टोटल मेरा रेलवे जॉब होने का बाद 2005 में मेरा पहला पोस्टिंग होता है, और 7 साल जॉब कंटिन्यू करने का बाद 2012 में मेरे को इस लाइफ चेंजिंग बेहतरीन बिजनेस कांसेप्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे पता चला। तो ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ऑनरेबल डायरेक्टर सर लोग हैं, जिनको मैं दिल से नमन करना चाहता हूँ। और आज भी मैं अपना आप को गर्व महसूस करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ कि इस प्रकार का एक लीजेंड डायरेक्टर लोगों का तत्वावधान में मैं हूँ, या तो इस प्रकार का कंपनी का हिस्सा में मैं हूँ, जिस कंपनी लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस रख चुकी है, जिस कंपनी आज ऑल ओवर इंडिया में अपना बड़ा सा नेटवर्क खड़ा कर चुका है, जिस कंपनी सिर्फ मेरा नहीं, मेरा जैसे लाखों करोड़ों लोगों का जिंदगी में आज परिवर्तन ला चुके हैं, मतलब दे दिया है। इस प्रकार का कंपनी में मैं बिलोंग करता हूँ, या तो मैं हिस्सा हूँ इस कंपनी का, इसलिए मैं अपना आप को प्राउड फील करता हूँ। और मैं बोलना चाहूँगा, आज इस कंपनी में अगर मैं इस मुकाम हासिल किया हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा ग्रेट सीनियर, जिनका फ़ोटो भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मिस्टर संजय कटोच सर, चंद्रेश चतुर्वेदी सर, फैज़ुल रहमान सर, अमरेश परिड़ा सर, संजीत जना सर, ये सारे लोगों को मैं दिल से नमन करता हूँ। आज अगर मैं यहाँ हूँ, तो कहीं न कहीं इन लोग का हाथ है, इन लोग का बड़ा मतलब हाथ है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, इसको मैं मुंडी नीचे करके ही स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार का कंपनी में एक बेहतरीन कंपनी, एक ज़बरदस्त कंपनी, इंडिया का मतलब एक बेहतरीन कंपनी में मैं शामिल हुआ सन 2011 नवंबर दिसंबर महीना में। जब तक मेरे को रेलवे का जॉब ऑलरेडी 7 साल हो चुका था। तो जब ये प्लान मेरे पास आया, मेरा ग्रेट सीनियर अमरेश परिड़ा सर के माध्यम से मेरे पास पहुँचा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इससे पहले मैं और एक छोटा-मोटा नेटवर्किंग कंपनी का मतलब कंपनी में काम कर चुका था, और उसमें फेलियर हो चुका था। जिसका चलते नेटवर्किंग इंडस्ट्री के प्रति, या तो इस टाइप का ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति मेरा मन में एक नेगेटिवनेस रहा करता था। जब सर मेरे पास ये प्लान लेके आए, तो कहीं न कहीं मैं देखने के लिए ही इनकार कर दिया था कि मैं नहीं देखूँगा ये सब चीज़। मुझे पता है इस टाइप का बहुत सारी कंपनियाँ आता है,
और लोगों को झूठा मोटा सपना दिखाता है, लोगों को लालच दिखाता है और कहीं ना कहीं लोगों का जिंदगी, लोगों का सपना, लोगों का फ्यूचर यहाँ पे बर्बाद होता है। इस टाइप का सोच मेरा अंदर में बैठा था, जिसका चलते मैं इस प्लान को पहले से ही दिखने के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स मिस्टर अमरेश परेड सर, थैंक्स मेरा ग्रेट सीनियर्स, थैंक्स उस टाइम का समय जो मुझे इस प्लान को देखने के लिए मजबूर किया, या तो मैं मेरे को सर जबरदस्ती दिखाए थे। ये प्लान देखने का बाद मुझे पता चला कि जो मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं ये प्लान उससे अलग तो है ही है। क्योंकि काफी सारे लोग आज इस वेबिनार को जितना लोग भी देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग का साथ भी ये इंसिडेंट हुआ होगा। जब आपका पास कोई व्यक्ति प्लान लेके आते हैं तो शुरुआत देर में हम देखने के लिए इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, निकाल देते हैं घर से, इस प्रकार का एक्टिविटी हम दिखाते हैं। लेकिन एक बार इस कंसेप्ट को तो समझ लीजिए भाई, उसका बाद पता चलेगा कि इसका असलियत क्या है, इस प्लान का पावर क्या है। तो यही हुआ मेरा साथ में। जब ये प्लान को मैं देखा, समझा, समझने के लिए कोशिश किया, अंदर झांक के देखने के लिए कोशिश किया, घुसने के लिए कोशिश किया, तो मुझे पता चला यहाँ पे नो लॉस, नो टेंशन, नो रिस्क, वेयर इज गेन ही गेन। तो इस चीज को समझते हुए मैं 2011 दिसंबर, यानी कि 2011 लास्ट में मिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आया। उसका बाद मेरा जर्नी में कभी ब्रेक नहीं हुआ है। भले ही मैं रेलवे जॉब का साथ साथ इस काम को शुरुआत किया, लेकिन यकीन मानिएगा कि जैसे ही समय बढ़ते गया, जैसे ही यहाँ पे काम बढ़ते गया, जैसे ही यहाँ पे मैं सीनियर सिस्टम को बिलीव करते गया, जैसे ही मैं यहाँ पे सीनियर लोगों का बातों को फॉलो करते गया, जैसे मैं यहाँ पे हमारा सिस्टम का सारे रूल रेगुलेशन या तो सीनियर लोगों का बातों को ध्यान देते हुए मानते चला गया, करते चला गया, कोशिश करते चला गया, तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में मेरा लेवल बढ़ते चला गया। पहले सिल्वर शिप, फिर गोल्ड शिप 2012 में सितंबर में कंप्लीट किया गोल्ड शिप, फिर पर्ल शिप मार्च 2013, 6 महीने का बाद, फिर एमराल्ड टोपाज शिप, फिर एमराल्ड शिप, रूबी शिप एंड फाइनली डायमंड शिप को मैं हासिल किया सन 2015 दिसंबर में। अगर मैं बताऊं तो मेरा डेट ऑफ जॉइनिंग से लेकर डायमंड शिप तक जो ड्यूरेशन है ये लगभग 4 साल से थोड़ा कम है, तो 4 साल का आसपास है। इस दौरान में ये चीज आप लोग को कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि शुरुआत दर में मैं पार्ट टाइमली काम शुरू किया था, जहां पे मैं मेरा फुल मतलब समय नहीं दे पा रहा था, मेरा पूरा जोर नहीं लगा पा रहा था। लेकिन जितना समय मैं दे रहा था ईमानदारी में दे रहा था, जितना समय मैं दे रहा था हार्डवर्क करके ही मतलब इस काम को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा था, पूरा बिलीव का साथ ही कर रहा था। हो सकता है आप लोग का साथ में जो भी इंसिडेंट्स हो रहा है आज का दिन में, ये सारी चीजें उस टाइम मेरा साथ भी हुआ है। उत्थान पतन, कभी नेगेटिव, कभी नीचे गिरने का सोच, कभी नहीं कर पाने का सोच, कभी कठिनाई का सोच, ये सारे चीजें इस बिजनेस करने का समय में शुरुआत देर में मेरा मन में भी आया है। हो सकता है आप लोग का मन में भी आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि धीरज रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा तैसा काम नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल का माध्यम से बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सपोज आप लोग को कहीं एक नौकरी लग जाएगा, या तो फिर सपोज आप लोग को कोई मेडिकल मतलब पढ़ने का तो चांस मिल जाएगा, तो आप मेरा ख्याल से आप सारे लोग इसको समर्थन करोगे, स्वीकार करोगे पढ़ने के लिए या तो ज्वाइनिंग करने के लिए। लेकिन जब ज्वाइनिंग करते हैं, जब पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं या तो नौकरी करते हैं, वहाँ पे जब भी कठिनाई आता है उस कठिनाई को हम अपनाते हैं, या तो ज्वाइनिंग करने से पहले जो भी सारी स्थितियां हमारा सामने आता है हम उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं, क्योंकि आने वाला जिंदगी, आने वाला समय हमारे लिए बेहतरीन इंतजार करता है हम लोग का, बेहतरीन समय, बेहतरीन एक फ्यूचर का। इस प्रकार का इस काम में अगर आप आज आप लोग का साथ में छोटा मोटा कुछ भी दिक्कतें आ रहा है तो इसको स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूं कि मेरा साथ शुरुआत दर में क्या होने वाला था, क्या तो क्या हुआ था। 2012 से लेकर 2015 यानी कि डायमंड शिप कंप्लीट करने तक मेरा साथ में भी इस टाइप का कई बार उतार चढ़ाव आया है, कई बार बिजनेस में उत्थान पतन आया है। इवन मैं आप लोग को एक इंसिडेंस का एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैं पर्ल लेवल में था, मेरा नेटवर्क बिल्कुल जीरो हो गया था, यानी कि मेरा एक साइड का टीम बिल्कुल स्माश हो गए थे। मतलब इंसिडेंटली मैं बता रहा हूँ कि सडनली मेरा इनकम जो पर्ल लेवल में मैं फिलहाल उस समय में लगभग महीना में 60 से 70 हजार या 80 हजार तक कमाने वाला था, कमा रहा था। लेकिन अचानक मैं यहाँ पे एक चीज आप लोग को और एक चीज का भी कंफर्मेशन दे रहा हूँ। पर्ल लेवल में हमारा सिस्टम का तरफ से एक ऑफर निकला था
जिस ऑफर में पेयर बेसिस में मैं पहली बार कार अचीवमेंट लिया, जिस कार को मैं अभी दिखाने वाला भी हूँ आप लोग का सामने। ये मेरा पहला कार था चेवरोलेट स्पार्क, लगभग 3.9 लाख का कॉस्टिंग होता है। इस कार को अचीवमेंट लिया, 150 पेयर मेरा पास तो टारगेट था। 150 पेयर में 1.5 लाख जीता था और कार का रेमुनरेशन का हिसाब में मेरे को 1 लाख मिला था। लगभग 2.5 लाख का इनकम 3-3.5 महीना में कमाने का बाद अचानक मेरा नेटवर्क अगला 1-2 महीना में गिर जाता है, स्माश हो जाता है एक साइड का, इनकम साइड का, और मैं बिल्कुल जीरो में आ जाता हूँ। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका सोच अच्छा है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, अगर आपका विश्वास अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप फिर से जी लोगे, कहीं ना कहीं आप फिर से सरवाइव कर लोगे, कहीं ना कहीं आप फिर से ऊपर उठने के लिए कोशिश करके जीत भी लोगे। तो बाद में यही मेरा साथ हुआ। एक बार बिजनेस गिरने का बाद भी मैं रुका नहीं, कहीं ना कहीं सीनियर लोगों का साथ लगातार बातचीत करते रहे, कहीं ना कहीं ऑफलाइन लोगों का सुनते रहा, ऑफलाइन लोगों का मानते रहा, सिस्टम को फॉलो करते रहा। और हो सकता है मुझे और 2-3 महीना थोड़ा सा बैकवर्ड में हो गया सही, लेकिन कहीं ना कहीं अगला 6 महीना में मैं फिर मेरा बिजनेस जो एबिलिटी को मैं फिर से गेन कर लिया और फिर सिस्टम खड़ा करके मैं मेरे बिजनेस रफ्तार को फिर से बढ़ा लिया। हो सकता है आप लोग का पास ही या तो आप लोग का सामने भी इस टाइप का दिक्कतें आ रहा होगा, लेकिन मेरा दोस्त, मेरा यार, रुकना नहीं या थकना नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल लाइफ को आप लोग कई साल तक भुग चुके और देख चुके, उसका वक्त आपको मिल चुका है। अगर ट्रेडिशनल लाइफ में आप वाकई ही परेशान हो, अगर ट्रेडिशनल लाइफ में अगर आपका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, अगर ट्रेडिशनल लाइफ में आपका पास अच्छा लग्जरी लाइफ नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिएगा इस बिजनेस का माध्यम से सारी चीज आप लोग को मिलने वाला है। क्योंकि मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, सन 2005 से लेकर सन 2012 तक 7 साल रेलवे जॉब करने का बावजूद भी मेरा पास उस समय अचीवमेंट का रूप में अगर कुछ चीज हुआ करता था, वो था एक एक्सप्रेस लोन। 2.5 लाख का एक तो लोन मेरे पास बचा था उस टाइम। वो मेरा ग्रेट अचीवमेंट था रेलवे जॉब का। मैं रेलवे जॉब को इनकार नहीं कर रहा हूँ, रेलवे जॉब को मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जॉब करने के बाद मेरा पास अगर कोई एक बड़ा अचीवमेंट था, लोन का पेपर ही मेरा पास था। लोन का मतलब महीना का जो इंस्टॉलमेंट मेरा पास एक अचीवमेंट था कि हर महीना मेरे पास एक बर्डन था, लोन 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 लोन। लेकिन इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे ज्वाइनिंग करने का बाद कहीं ना कहीं मैं सोचा कि 7 साल का दौरान अगर रेलवे जिंदगी में, रेलवे कैरियर में मेरा पास ऐसी भी कुछ भी चीज मैं हासिल नहीं कर पाया था, अगर मेरा पास लोन ही लोन बचा था, तो फिर इस काम को क्यों ना किया जाए। तो ये सोच में लेके इस बिजनेस को शुरू किया और आगे बढ़ते गया। जैसे मैं आप लोग का बात सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहले मैं चेवरोलेट स्पार्क कार लिया सन 2012 में, उसका बाद में रुका नहीं, फिर टोपाज लेवल में और एक कार लिया चेवरोलेट सेल सेडान मॉडल, लगभग 7.8 लाख का इसका कॉस्टिंग था। इसका बाद में कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, या तो रुका नहीं, इनकम बढ़ते चला गया, लेवल बढ़ते चला गया। जो भी दिक्कतें, जो भी प्रॉब्लम उसी समय तक ही आया था, या तो आप लोग का साथ भी उसी समय तक आएगा। जिस समय तक आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को नहीं बढ़ाते हो, जिस समय तक आप अपना मंजिल को, आप अपना विजन को, आप अपना गोल को, हमारा सीनियर, हमारा सिस्टम पे फोकस नहीं कर रहे हो, तब तक आपको परेशान परेशान कठिनाई कठिनाई लगेगा। लेकिन एक बार आप अपना गोल सेट कर लो, एक बार आप अपना विजन को डाल दो इस बिजनेस का अंदर, एक बार आप इस बिजनेस में मिलने वाला आउटपुट को परख लो, देख लो, जांच लो, पता कर लो, इसका बाद आपका सामने आने वाला हर एक कठिनाई आपको कठिनाई जैसे नहीं लगेगा। आप आराम से सारी चीज को रिसीव करोगे और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करोगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक ब्राइट फ्यूचर आप लोगों को इंतजार कर रहा है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, उसका बाद में कभी रुका नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं, धीरे धीरे मेरा बिजनेस बढ़ते चला गया और मैं फिर डायमंड से डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, और आज का डेट में अगर बात करूं तो बिजनेस लेवल में मैं मेरा पहचान बनाया हूं। आज मेरा साथ में लगभग 92,000 का नेटवर्क खड़ा है। एक चीज मैं यहाँ पे बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, 7 साल, 8 साल, 10 साल रेलवे जॉब करने का बावजूद मैं जो नहीं कर पाया था, आज यहाँ पे इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में आने का बाद लगभग मैं 4 कार का मतलब ओनर बन चुका हूँ। जैसे मैं आप लोग का सामने रिप्रेजेंट किया, पहला कार मेरा था चेवरोलेट स्पार्क, सन 2012 में मैं इसको लिया था। उसका बाद में मेरा दूसरा कार था चेवरोलेट सेल सेडान मॉडल, जो मैं 2015 में लिया था। उसका बाद आप लोग का सामने मैं रिप्रेजेंट किया हूँ
मारुति सिलेरियो ऑटोमेटिक 6.8 लाख जो मैं मेरा मिसेस के लिए लिया था सन 2019 में, पिछले साल। और उस दौरान उसी साल में मैं मेरा ड्रीम कार जागवार भी लिया, लगभग 76-77 लाख का। ये मेरा ड्रीम कार था। कहीं ना कहीं सीनियर सिस्टम और मेरा डाउनलाइन लोगों का मदद, मेरा सीनियर सिस्टम डाउनलाइन लोगों का सहयोग, समर्थन और पावर से मैं इसको हासिल किया हूँ। इसका सारी श्रेय मैं आप लोग को दूंगा। और इस विजुअल का माध्यम से मैं सारे लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं मेरा जिंदगी में सारी चीजें हासिल कर पाया इस बिजनेस का दौरान, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी अपना हौसला कायम रखिएगा, अपना विश्वास को कायम रखिएगा, अपना विजन को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। कहीं ना कहीं एक का बाद एक सारी सपना यहाँ पे आप लोग का पूरा होने वाला है, सारी अचीवमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि जब सन 2015 का बात मैं आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सन 2015 नवंबर या दिसंबर का महीना का बात मैं बता रहा हूँ, जिस समय में मैं मेरा डायमंडशिप हासिल किया। उस समय में मैं फाइनली मतलब रूबी शिप में था, मैं रूबी लेवल में मैं था। मैं फाइनली डिसाइड किया कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे जॉब को भी छोड़ने वाला हूँ, छोड़ने का डिसीजन लिया। और 2015 फाइनली नवंबर महीना में मैं मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे जॉब को क्विट कर दिया। और ये बात का मैं आप लोग को महसूस दिला रहा हूँ, एहसास दिला रहा हूँ, आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोग को ये नॉलेज दे रहा हूँ कि भाई अगर आपका विश्वास, अगर आपका अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा है, सोच बड़ा है, कॉन्फिडेंस है, तो दुनिया का कोई भी काम आपको बुरा नहीं लगेगा, या तो दुनिया का कोई भी डिफिकल्टीज आपको डिफिकल्टीज नहीं लगेगा। आप बिल्कुल सारी चैलेंजेस को सामना करोगे और अपना मंजिल पर आगे बढ़ जाओगे। तो यही हुआ मेरे साथ में। 2015 नवंबर में मैं मेरा रेलवे जॉब को फाइनली रिजाइन दिया। मेरा घर वालों को, मेरा परिवार वालों को, मेरा ससुराल वालों को, सबका दिमाग में कहीं ना कहीं एक नेगेटिवनेस भर गया था कि ये क्या कर रहा है, ये रेलवे जॉब को क्यों छोड़ रहा है। तो बाद में मैं सारे लोगों को मेरा ये सारी स्टेटस, ये सारी चीजें का महसूस दिलाया। हमारा जयवान शो होता था उस समय में जयगढ़ फोर्ट में, वहां पे मेरा पापा माँ को लेके गया और लोग वहां पे देखे कि इस बिजनेस में किस टाइप का कैटेगरी का लोग आ रहे हैं या था कौन कौन इस बिजनेस को कर रहे हैं। उनका मन में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। मेरा ससुराल वाले भी कहीं ना कहीं शुरुआत देर में डर गए थे कि ये रेलवे जॉब को क्यों छोड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे मेरा अचीवमेंट को देखते हुए वो लोग भी समझ गए कि हाँ वाकई इस बिजनेस में दम है। तो मैं भी आप लोग को यही चीज का भरोसा दे रहा हूँ कि वाकई इस बिजनेस में भाई दम है। इस विश्वास को रखा करो, अपना काम में फोकस किया करो, अपना विजन को डिस्टर्ब मत किया करो और इस काम को लगातार मेहनत करते हुए लगन का साथ करते रहिए, क्योंकि आपके लिए एक सुनहरा जिंदगी इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे इस प्रकार का इस बिजनेस का माध्यम से अगर बात करूं तो आज का डेट में मैं 15 से ज्यादा कंट्री घूम चुका हूं। यहाँ पे आप लोग का सामने में कुछ कंट्री का नाम फोटो का माध्यम से दिखाया हूँ। दुबई, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, नेपाल, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तास्केंट का उज्बेकिस्तान का तास्केंट, पेरिस या तो फिर थाईलैंड, जो जो यहाँ पे मैं दिखाया हूँ कहीं ना कहीं सारी कंट्री में घूम चुका हूँ। और ये सारी चीजें अगर मेरा साथ में हुआ है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भरोसा मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ये विश्वास मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोग भी इस प्रकार का अपना सोच, अपना समझ रखा कीजिए, अपना दिमाग को यहीं पे रखा कीजिए। ये सारे चीज आप लोग को भी एक का बाद एक मिलते चले जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार का मेरा इस बिजनेस जर्नी में उत्थान तो आया है, पतन भी आया है, लेकिन कभी मैं मतलब मेरा मन भी डिमोटिवेशन हुआ है, लेकिन दूसरा क्षण में मैं मेरा सीनियर लोगों से बात कर लेता हूँ, मैं मेरा अपलाइन लोगों से बात कर लेता हूँ और मुझे फिर से एनर्जी रीगेन हो जाता है। जैसे कि आज आप लोग हमारा कंपनी का स्टाटस, हमारा कंपनी का फ्यूचर, हमारा कंपनी का आज का स्थितियों को आप लोग देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो। आज हमारा कंपनी कितना अपडेट हो चुका है, आज हमारा साथ में कितना सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर चुका है। जो जो चीजों का दिक्कत हो रहा था, जो जो चीजों का परेशानी हमारे साथ में हो रहा था, आज ये सारी चीजें अपडेट हो चुका है। तो आज मैं बात करूं प्रोडक्ट का, तो हमारे साथ में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आज मैं बात करूं कोरोना का समय का बात, तो कहीं ना कहीं जिस समय में हमारा इंडिया में या तो वर्ल्ड में कई सारे लोगों ने अपना रोजगार को खो चुके हैं, अपना इनकम को खो चुके हैं, अपना धंधा को गिर चुके हैं, तो खो चुके हैं। लेकिन एकमात्र कंपनी अगर आप लोग देखोगे तो सब आज अपना एसोसिएट लोगों को मतलब गिराया नहीं, कहीं पे मतलब नीचे गिराया नहीं, वो कहीं ना कहीं 15% बोनस का शुरुआत किया। और जिस दौरान वो सारी 15,000 बिलो
अर्नर लोगों को 15% बोनस देके पहले तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास रचाया। हो सकता है कंपनी बड़ा-बड़ा लीडर लोगों को, मर्क्यूरी क्राउन एम्बेसडर लोगों को हो सकता है इस प्रकार का कमीशन देके रुक सकता था, लेकिन वो कहीं न कहीं ग्रास लेवल लोगों का, आप लोग का बारे में सोचा और कहीं न कहीं आप लोग को 15% बोनस देके अपना एक महानता दिखाया। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि कोरोना का समय में भी कंपनी चुपचाप नहीं बैठा। कोरोना का समय में भी कंपनी कुछ ना कुछ स्पेशल हरकतें करते गया और वर्ल्ड लेवल में अपना एक प्रतिच्छवि बनाया, अपना एक पहचान बनाया। चाहे वो हनुमान का अनुष्ठान बना के हो, चाहे आज हमारा वेयर हाउस का प्रतिष्ठा करते हुए हो। जिस समय में कोरोना का समय में क्रिटिकल समय में जब सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है, इस समय भी कंपनी आप लोग के लिए, हम लोग के लिए बड़ा सा वेयर हाउस, अपडेटेड वेयर हाउस बनाते हुए आप लोग का, हम लोग का साथ में होने वाले दिक्कत है को सॉल्व करने का कोशिश किया, प्रयास किया। आज आप लोग भी देख रहे हो कि 8 दिन, 7 दिन, 5 दिन में कैसे हमारा घर में प्रोडक्ट आके पहुंच जा रहा है, अपडेट हो जा रहा है। जो प्रोडक्ट टेम्पररी अनअवेलेबल था, आज देखो आप लोग के लिए, हम लोग के लिए कितना अवेलेबिलिटी मतलब हो चुका है सारे प्रोडक्ट। तो ये सब कंपनी ने हमारे लिए खड़ा है, तो हम भला हमारा जिंदगी के लिए क्यों नहीं खड़ा होंगे दोस्तों? तो मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा कि चाहे आज जैसे कोरोना को जूझने के लिए वॉरियर्स लोग, कोरोना वॉरियर्स होते हैं, सारी पुलिस वाले, सारी स्वास्थ्य कर्मियां, ये सारे लोग जैसे डॉक्टर, नर्स, ये लोग वॉरियर योद्धा का नाम पर, मतलब कोरोना वॉरियर का नाम पर जाना जाते हैं। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि भाई आप चाहे देश के लिए वॉरियर ना बनो, आप चाहे बाहर वालों के लिए वॉरियर ना बनो, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास करो, यकीन करो, आप अपना परिवार के लिए, आप अपना जिंदगी के लिए, आप अपना नेटवर्क के लिए तो वॉरियर हुई हो। तो अगर आप वॉरियर हो सही में, तो ये भरोसा रखा करो इस बिजनेस का ऊपर, ये विश्वास रखा करो इस बिजनेस का ऊपर, बस और थोड़ा देर यहाँ पे लग जाओ, कहीं ना कहीं अच्छा जिंदगी, एक सुनहरा जिंदगी, एक सुनहरा लाइफ आपके लिए इंतजार कर रहा है। ये मैं आप लोग का सामने दिखा रहा हूँ। इस बिजनेस का माध्यम से मैं, मेरा विश्वास में, मेरा भरोसा में, मेरा लगत लगाया और आज अगर बात करूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बालासुर में मैं 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया का मेरा अपना खुद का मकान बनाया हूँ और जिस घर में आज मैं मेरा फैमिली का साथ में रहता हूँ। और अगर बात करूं इस भरोसा, इस विश्वास, इस लगत, इस मेहनत का साथ में इस काम को लगभग आज 8 साल कंप्लीट हुआ है मेरा इस काम को करते हुए। इस दौरान मेरे नीचे अगर बात करूं आज लगभग 10 से ज्यादा डायमंड्स भी है। और अगर इनकम का बात करूं, मैं बताऊं आप लोग को कि इस बिजनेस कॉन्सेप्ट का माध्यम से मैं पहला कैपिंग अचीवमेंट लिया 2 लाख का वीकली, जब मैं रूबी मतलब लेवल में था। ये चीज मैं बताने के लिए आप लोग को इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका नियत अच्छा है, अगर आप मेहनती हो, अगर आपका विजन सही है, तो कुछ भी टारगेट रहे, इस सारी टारगेट को आप भी हासिल कर सकते हो, आप भी अचीव कर सकते हो। तो ये जो 2 लाख का जो कैपिंग था, इसको मैं मतलब शुरुआत देर में पहली बार मैं रूबी शिप में, रूबी लेवल में मैं अचीव किया था। उसका बाद ये जो 2 लाख का कई बार मैं अचीवमेंट लिया हूँ। और अगर बात करूँ इस बिजनेस सब क्यों, मैं मेरा कोटेशन में लिखा था कि सब क्यों, आप लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस का माध्यम से कुछ लोगों का नाम भी सुने होंगे, जैसे कि श्याम सुंदर जी का नाम, या तो डॉक्टर हर्ष वस्त्राकार जी का नाम, जिन लोगों ने आज दुनिया में नहीं है सही, लेकिन इस बिजनेस का माध्यम से उनका घर में लगातार पैसा आ रहा है, उनका परिवार का लाइफस्टाइल बदल गया है। आज भी वो लोग बड़ा मतलब एक सुंदर सा जिंदगी जी रहे हैं। और मैं आप लोग का सामने जो फोटो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरा ही नेटवर्क का फोटो है, ये मेरा ही नेटवर्क का एक बंदा है, मिस्टर कार्तिक मंडल जी, जो मतलब पर्ल लेवल में काम करने का समय में उनका ऑलरेडी एक्सपायर हो गया था। वो हमारा साथ में पर्ल लेवल तक काम करते हुए बैंकॉक भी किया है और कुछ अचीवमेंट भी उस समय तक लिया है, लेकिन अचानक उनका एक बार मौत हो गया कुछ डिजीज में। लेकिन यकीन मानिएगा, विश्वास कीजिएगा कि आज वो भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका साइड में जो फोटो में दिखा रहा हूँ मिसेस पुष्पलता मंडल जी, जो उनका मिसेस है, आज इस बिजनेस का माध्यम से वो एमराल्ड है, उनका नेटवर्क आज भी जिंदा है, उनका नेटवर्क आज भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज भी उनका घर में इस कोरोना का स्थिति में, इस कोरोना का समय में भी लगभग 70,000 80,000 का इनकम उनका घर में महीना में आ रहा है। तो दोस्तों देखो, इस बिजनेस का पावर को एक बार समझो कि एक आम इंसान को यहाँ पे इस बिजनेस कैसे मतलब एक अलग सा पहचान देता है, एक आम जिंदगी को यहाँ पे किससे खास बना देता है। जो आप सोचे नहीं हो यहाँ पे सारी चीज मिलने का
उम्मीद रहता है या तो मिल जाता है। यानी कि आप इस दुनिया में रहो या ना रहो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अगर इस बिजनेस को सही सलामत कर लिए, खड़ा कर दिए, तो कल का डेट में आपका लाइफ तो सिक्योर ही सिक्योर है। जैसे कि हम बोलते हैं कोरोना का समय में कि स्टे होम स्टे सेफ, लेकिन इस डायलॉग को मैं थोड़ा चेंज कर दिया हूँ कि स्टे विथ सेफ एंड स्टे योर लाइफ सेफ। तो दोस्तों यही उम्मीद का साथ मैं बोलना चाहूंगा कि अभी आप लोग का समय जो भी ऑफर आ रहा है, जो भी मुश्किलें आ रहा है, जो भी चैलेंजेस आ रहा है, जो भी एडवांटेज आ रहा है, इसको स्वीकार कीजिए, उसको अपनाइए, इसका अपना विजन डालिए। क्योंकि अभी भी हमारा साथ में कंपनी का एम्स्टर्डम एंड इटली का ऑफर चल रहा है। अभी भी कंपनी हमारे लिए, हमारा सिल्वर गोल्ड पर्ल लोगों के लिए, हमारा ग्रास लेवल का लोगों के लिए कहीं ना कहीं टैबलेट लैपटॉप का ऑफर दे रखा है। और मैं तो बताऊंगा दोस्तों कि अगर मैं मेरा जैसा एक इंसान, गांव में रहने वाला इंसान, छोटा मोटा नौकरी करने वाला, रेलवे में एक क्लास 3 एम्प्लॉय का रूप में नौकरी करने वाला इंसान, अगर आज 80 लाख का जागवार का ओनर बन चुका है, अगर आज मेरा पास 1 करोड़ का घर है, अगर आज मैं ये हिम्मत कर पाया हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को क्विट करने का, अगर आज मेरे साथ में 92 मतलब 1000 का नेटवर्क खड़ा कर पाया हूँ, अगर आज मैं काम करो या ना करो, आज मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आज मेरा परिवार सिक्योर हो गया है, तो मैं तो आप लोग को यही सजेशन दूंगा, यही सलाह दूंगा दोस्तों कि जब तक अपना मंजिल ना मिले तब तक रुके रहिएगा। जब तक आप अपना कामयाबी हासिल नहीं किए हो तब तक यहाँ पे रुके रहिएगा, करते रहिएगा अपना काम। बस इस प्रकार का कई बार कई सारी ऑफर्स आप लोग के लिए आएगा। ऑफर आता है लीडर लोगों को रेस्पॉन्सिबल बनने के लिए, लीडर लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने के लिए, एंड सारी लोगों को अपना काबिलियत दिखाने के लिए, अपना एबिलिटी दिखाने के लिए। अगर आप सारी लोग मुझे सुन रहे हो, अगर आप सारी लोगों का मेरा बातों पर यकीन हो रहा है, विश्वास हो रहा है, भरोसा हो रहा है, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, सारे लोग इस सफर का फायदा तो उठाओ। अपना नीचे जो भी सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है, या तो फिर जो भी आप लोग का सिस्टम का तरफ से भी आप लोग का पास ऑफर आ रहा है या तो अभी दिया गया है, जो भी ऑफर से, इसका सारी फायदा उठाने के लिए कोशिश क्या करो। आप अपना आप को प्रूव करो कि हाँ मैं इस सफर का हकदार हूँ, हाँ मैं इस बिजनेस में डायमंडशिप लेने का हकदार हूँ, हाँ इस बिजनेस में मैं तो आगे बढ़ने वाला हूँ। हाँ सर, हाँ मेरा सीनियर लोग मेरा पर ये विश्वास रखिएगा, मैं भी कुछ कर दिखाने वाला हूँ, मेरे में भी ये दम है, क्योंकि मैं वो आम इंसान नहीं हूँ तो दुनिया में अपना वजूद भूल जाते हैं, अपना असलियत भूल जाते हैं, अपना जिंदगी कहाँ लेके जाना है ये भूल जाता है। मैं अगर इस कंसेप्ट में ज्वाइनिंग किया हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा सोच अच्छा है, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे रोकने के लिए नहीं आया हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी सफर में हाथी में लेके दिखाऊंगा। तो ऑफर आता है सारे लोगों के लिए। ऑफर एक लीडर को रेस्पॉन्सिबल बनाता है। ऑफर हर एक लोगों को अपना एबिलिटी शो करने का चांस देता है। तो दोस्तों यही वाणी का साथ, यही संदेश का साथ, यही इंफॉर्मेशन का साथ मैं मेरा वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और यकीन करूंगा, विश्वास करूंगा और आप लोग को यही उम्मीद रखूंगा आप लोग का पर कि मेरा जैसा आप लोग भी इस बिजनेस का पर भरोसा रखते हुए अपना जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कोशिश क्या करो, अपना जिंदगी में ये सारी चीजें हासिल करने के लिए कोशिश क्या करो। कहीं ना कहीं सिर्फ सब हमारे लिए है तो हम भी सिर्फ सब के लिए रहेंगे। यही उम्मीद का साथ, यही वाणी का साथ मैं मेरा सेशन को यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। क्या मुझे फुल स्क्रीन मिल सकता है? थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक बार फिर संजय कटोच जी का नमस्कार आपको, आप सभी को, आप सभी जितने लोग सुन रहे हैं। बहुत ही अद्भुत आज एक कहानी, नई कहानी आप लोगों ने सुनी दिलीप कुमार नायक जी की। हर वो कहानी जो अपने आप में कुछ अलग है, अपने आप में कुछ विशेष है और अपनी एक नई कहानी आपको बयान करती है। हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर नौकरी ढूंढते हैं और हमें लगता है कि जीवन वहां पर बहुत बढ़िया हो सकता है। बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी नौकरियों की ढूंढ और फिर भी हमें बाद में पता लगता है कि शायद जो हम नौकरी कर रहे हैं वो हमारी मंजिल पाने के लिए असक्षम है, वो काबिल नहीं है कि वो हमारी जिंदगी के सपने पूरे कर सकती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं दोस्तों जहां आपने देखा कि लोग नौकरी करने के बावजूद भी हमारे प्रोफेशन को चुन रहे हैं, हमारी तरह काम करना
चाहते हैं, जिंदगी बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस जिंदगी में जीवन है। लोग जिंदगी जी रहे हैं लेकिन जीवन नाम भूल गए हैं। जीवन किस चीज का नाम है उनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि विलेज से लेकर के, जो एक बात उन्होंने कही कि विलेज से लेकर के वीनस तक का जो सफर उन्होंने पूरा किया है, और दूसरा बहुत अच्छा कोट था उनका कि टू व्हीलर से लेकर के और जगुआर तक का सफर, ये सिर्फ सपनों की बात होती है। अगर हम किसी से कहें कि आप ऐसे जीवन में, ऐसे काम में हमारे साथ ये सब चीजें हासिल कर सकते हैं, तो बड़ा लोग मजाक बनाते हैं। लोग कहते हैं यार तुम बस हवाई बातें करते हो और तुम्हारे को कुछ है नहीं। दोस्तों सही बात है, जब तक हवाई बातों को जमीन पर नहीं लाया जाएगा वो हवाई लगती है। लेकिन हजारों टेस्टिमोनिया, हजारों लोग हमारे बार बार आकर के आपको बता रहे हैं कि ये हवाई बातें नहीं है, ये जमीन पे उतर चुकी हैं। और जमीन पे उतर करके लोग फिर हवा में उड़ रहे हैं बिजनेस में। जैसे आपने देखा होगा कि दिलीप नायक ने बताया कि मैं इतनी सारी कंट्रीज घूम चुका हूँ, इतने सारे विदेशों में अपनी टीम के साथ जा चुका हूँ। सबसे बढ़िया बात यह कि वो अकेले नहीं गए, अपनी टीम के साथ में वहां पर गए, अपने लोगों के साथ में वहां पर गए, जो केवल ना उनके सपने पूरे कर रहा है बल्कि उनकी टीम के सपने भी पूरे कर रहा है। वीनस बनना, एक गांव से आकर के, एक गांव के व्यक्ति को लोग कितना सीरियसली लेते हैं, उनको लगता है इनको कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं है। रेलवे की नौकरी करना, मुझे तो ऐसा लगता है एक फिल्म आई थी जो गरीबपुर से हमीरपुर की, तो ये रेल वही रेल है जो गरीबपुर से हमीरपुर पे उनको लेके जा रही है। बहुत अच्छा बंगला उन्होंने दिखाया कि 1 करोड़ से ज्यादा को तो मैंने बंगला ही बनाया है। मेरे ख्याल में 2.25 करोड़ की तो उनकी कार ही है, जगुआर कार है, अकेली कार। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके पास ऑलरेडी 4-5 कारें हैं। तो आप सोचो कि क्या रेलवे में नौकरी करने वाला व्यक्ति या क्या कोई भी व्यक्ति जो कहीं भी नौकरी करता है, वो इन बातों के बारे में सोच भी सकता है? आप खुद सोचिए कि आप कितनी बार विदेश गए होंगे या विदेश जाने की सोचते होंगे। क्या कभी गए? क्या कभी जा सकते हो? क्या कभी आपको ऐसे लोगों का साथ मिल सकता है जहां पर जिंदगी की खुशियां महसूस कर पाए आप लोग? दोस्तों बिजनेस बहुत छोटा है लेकिन इसकी शक्ति बहुत अपार है। ये उसी तरह से है कि राम का बाण तो बहुत छोटा है लेकिन उसके घाव बहुत गंभीर होते हैं। उसी तरह से दोस्तों इस बिजनेस की शक्ति बहुत बड़ी है। भले ही एक छोटी सी बात से बिजनेस शुरू होता है लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। ये आपको घर में खुशियां प्रदान करती है। आपकी हर वो चाहत जो आपको जिंदगी से है, उस चाहत को पूरा करती है। दिलीप जी ने बताया कि भाई उनके बहुत सारे स्ट्रगल रहे, बहुत सारी मेहनत करी, उन्होंने कोशिश करी, बिजनेस बनता था, टूट जाता था। लोग पूछते थे कि अरे भाई ये देखो ये तो बिजनेस स्टेबल नहीं होता, इसमें तो कभी भी आदमी जीरो हो जाता है। दोस्तों यहाँ जीरो नहीं होता आदमी, क्योंकि आपने सुना कि यहाँ पर हर एक आदमी एक दूसरे को सिक्योर करने के लिए काम करता है। हम अपनी टीम को सिक्योर करने के लिए काम करते हैं और फिर टीम हमारे को, अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें सिक्योर करने के लिए काम करती है। आपने देखा बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में कि जिनके काम करते करते जिनके परिवारों की मृत्यु हो गई लेकिन उनके परिवारों को आज भी हजारों और लाखों रुपए के चेक प्राप्त हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे एक लीडर हैं अर्जुनन करके, 2 लाख रुपए हफ्ता कमा रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते या शायद उससे 10-15 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन क्या वो जो पैसा है उनको नहीं मिलेगा? क्या उनके परिवार को नहीं मिलेगा? दोस्तों उनके ना रहते हुए भी वो इनकम लगातार उनके परिवार को मिलती रहेगी। आज हमारी कड़ी में एक नाम और जुड़ जाएगा, ये बताने के लिए कि 2 लाख रुपए कमाने वाले लोग भी अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो ये इनकम बराबर तौर पे उनके परिवार को मिलती रहेगी। सो दोस्तों क्या ऐसी कोई सिक्योरिटी हो सकती है किसी बिजनेस में? आपने कभी सोचा? आपने कभी सोचा जहां नौकरी करते हैं आप लोग, सरकारी नौकरी करते हैं, वहां पर अब तो पेंशन भी नहीं है। आपने कभी सोचा कि आप जिस काम में अपनी जिंदगी को आप लगा रहे हैं उसके अंदर धीरे धीरे आप वृद्ध हो रहे हैं, काम करने की शक्ति कम हो रही है, आप रिटायर वहां से हो जाएंगे और उसके बाद आपके पास जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आपको बार बार यही बताया जाएगा कि आप अपने जीवन के लिए पैसा जोड़ लो, आप अपनी इंश्योरेंस कर लो, आप अपना बैंक बैलेंस बना लो, क्योंकि वृद्ध होते होते अगर आपके पास में पैसा नहीं रहा तो आपका जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ बार बार कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जितने वृद्ध हो जाएंगे उतने सक्षम हो जाएंगे, उतने फाइनेंशियली फ्रीडम में हो जाएंगे, उतनी दुनिया देख पाएंगे, उतनी खुशियां हासिल कर पाएंगे, अपना घर बना पाएंगे, गाड़ी बना पाएंगे और अपने परिवार को एक सुख संपन्न जीवन दे पाएंगे। सो इतने सारे एग्जाम्पल हम हर बार, हर सोमवार को आपके सामने लेके आते हैं। एक एक
नई अनुभूति के साथ, एक नई टेस्टिमनी के साथ, एक नए जीवन के साथ, एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, दिलीप कुमार नायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात बताई और कहीं ना कहीं आपको संदेश देने की कोशिश करी कि आप सिर्फ कोशिश कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप अपनी इंटीग्रिटी यहाँ पर दीजिए, अपनी निष्ठा यहाँ पर दीजिए, उसके बाद देखिएगा आपका जीवन कितना सुंदर हो सकता है। फैजी रहमान जी का भी धन्यवाद। उन्होंने जो है ना बहुत अच्छे से दिलीप जी के बारे में बताया और बताया कि भाई देखो, एक निष्ठावान व्यक्ति कहाँ से काम करके कहाँ से कैसे कैसे आगे बढ़ सकता है, कहाँ पहुंच सकता है। इस पैनल पे बैठे हुए सभी जितने भी मेरे लीडर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ दिया। दोस्तों, हम अगली बार अगले सोमवार को शंखनाद में दोबारा आपसे यहीं पर मिलेंगे, एक नई टेस्टिमनी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए योद्धा के साथ। जय हिंद, जय श्याम।